वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? आज मैं लेकर आया हूं आप लोगों के लिए कुछ ऐसे क्वेश्चंस के कलेक्शन जो आपको बूस्टर डोज की तरह मदद करेंगे। एक बूस्टर डोज मैं आपको आज प्रोवाइड करने वाला हूं जिसमें कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चंस है जो स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स और बेसिक मैथमेटिक्स या फिर कहें तो सीबीएसई बोर्ड या स्टेट बोर्ड, दोनों ही बोर्ड के बच्चों के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। इसलिए आप जरूर इन क्वेश्चंस को गौर करेंगे और अगर आप वाकई सीखना चाहते हैं तो वीडियो को स्किप किए बिना ही पूरे क्वेश्चंस को देखिए ताकि आपको वास्तव में समझ में आए कि किस तरह के क्वेश्चंस हो सकते हैं स्टैंडर्ड और बेसिक मैथमेटिक्स के अंदर। तो स्टार्ट करते हैं आज के बूस्टर डोज का पहला क्वेश्चन जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है। पहले क्वेश्चन में सामने गिवन है, प्रूव दैट नो मैटर व्हाट द रियल नंबर ए एंड बी, दो ऐसे रियल नंबर है, इनका सीक्वेंस क्या है ये कोई मैटर नहीं करता। प्रूव दैट नो मैटर व्हाट द रियल नंबर ए एंड बी आर, ए एंड बी दो ऐसे रियल नंबर है, अब वो किस तरह के रियल नंबर है ये कोई मैटर नहीं करता, उनका सीक्वेंस तो गिवन है। सीक्वेंस गिवन है ए और बी का, मतलब हमारे पास एपी की वैल्यू गिवन है, इज ऑलवेज एन एपी। ये एक एपी है, मतलब ये गिवन है कि एपी है तो आपको कॉमन डिफरेंस फाइंड करना है। सिंपली हमारे पास ए एन की वैल्यू गिवन है, ए एन इक्वल्स टू ए प्लस एन बी गिवन है। यहाँ पे बच्चों आपको सिंपली एन के प्लस पे 1 रख देना, क्योंकि एपी गिवन है इसलिए हम एन इक्वल्स टू 1 रखेंगे, तो ये होगा ए1 इक्वल्स टू ए प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाय बी। इस तरह से ए1 की वैल्यू हो जाएगी ए प्लस बी के इक्वल। इसी तरह से बच्चों आपको अब एन इक्वल्स टू 2 रखना, तो ये हो जाएंगे ए2 इक्वल्स टू ए प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाय बी। आपके पास यहाँ देख सकते हैं a1 की वैल्यू हो गई, a2 की वैल्यू हो गई। नाउ वी हैव टू फाइंड, अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन वी हैव टू फाइंड कॉमन डिफरेंस, यानी कि डी फाइंड करना। और डी फाइंड करने के लिए फॉर्मूला आपको पता है a2 माइनस a1, हम सिंपली इसको a2 में से a1 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। a2 की वैल्यू, a2 की वैल्यू आप देख सकते हैं, a2 की वैल्यू हमारे पास है a प्लस 2b, तो यहाँ पे a प्लस 2b रखा, माइनस a1 के प्लस पे a प्लस b है, तो मैं यहाँ पे a प्लस b रख देता हूँ। क्लियर? इस तरह से यहाँ पे लिख सकता हूँ a प्लस 2b एंड देन माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे a माइनस b, इस तरह से ये कैंसिल हो जाएंगे और d की जो वैल्यू होगी वो सिंपली b की इक्वल आ जाएगी और ये हो गया आपका कॉमन डिफरेंस। बच्चों आज के जो क्वेश्चन है ये सारे के सारे क्वेश्चन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के ऊपर है। मैं आपको चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कराऊंगा जो आपको बोर्ड एग्जामिनेशन में सुपर स्प्लेंडेड रिजल्ट गेन करने में आपकी काफी मदद करेंगे। इस सेशन में हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पे सामने दिख रहा है। इन अ सर्टेन एपी, हमारे पास कोई एपी है जिसका 24 टर्म 10 टर्म का ट्वाइस है, यानी कि मैं इसे कुछ इस तरह से लिख सकता हूं 24 टर्म और यहां पे 10 टर्म, और ये जो 24 टर्म है ये इसका डबल है। सिंपली आपको 2 का मल्टीप्लाई इस तरफ कर देना ताकि ये इक्वल हो जाए। वैसे ये डबल है, अगर इधर मैं 2 का मल्टीप्लाई करूंगा तो ये काफी ग्रेटर हो जाएगा 10 टर्म से, इसलिए मैं 10 की तरफ मल्टीप्लाई कर देता हूं ताकि ये दोनों आपस में इक्वल हो जाए। अब आपको पता है बच्चों 24 टर्म को सिंपली हम इस तरह से निकालते हैं। 24 टर्म को आप लिख सकते हैं 23, या इस तरह से लिख सकते हो आप a प्लस 23d, 2 मल्टीप्लाइड बाय 10 टर्म को मैं लिख सकता हूं a प्लस 9d। यहाँ पे फॉर्मूला वही है, ए एन इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। इस तरह से ये वैल्यू हो जाएगी a प्लस 23d एंड देन मल्टीप्लाई करेंगे 2a प्लस इसका मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ इट्स 18d लिख सकता हूँ। इसको आपने इस तरफ शिफ्ट किया, माइनस a इक्वल्स टू 18d माइनस 23d, दैट्स वाई माइनस a इक्वल्स टू माइनस 5d, देयरफॉर a इक्वल्स टू 5d। तो अब हमारे पास a और b के बीच में एक रिलेशन आ गया। अब यहाँ पे आपको 72 टर्म्स और 34 टर्म्स में कंपैरिजन करके आपको ये बताना है कि 72 टर्म 32 टर्म का ट्वाइस है। तो चलिए पहले हम निकाल लेते हैं 72 टर्म्स। 72 टर्म्स, इसके लिए इसकी वैल्यू हो जाएगी a प्लस 71d। सिंपली क्या करना है, आपको जो भी टर्म आपको निकालने हैं उसमें से 1 डिक्रीज करके d का मल्टीप्लाई करके a ऐड कर देना है। और 34 टर्म की अगर बात की जाए, 34 टर्म की बात की जाए तो वो होगा a प्लस 34 में 1 डिक्रीज कर दीजिए 33d। अब आपको बताने हैं कि 72 ट्वाइस है 34 के। चलिए ये इक्वेशन हम फर्स्ट कंसीडर कर लेते हैं, ये इक्वेशन सेकंड कंसीडर कर लेते हैं। इसके बाद आपको इक्वेशन फर्स्ट में इक्वेशन सेकंड का डिवाइड करना। ये हो गया 72 टर्म, लिख सकता हूं मैं यहाँ पे, अपॉन
34 टर्म लिख सकता हूँ यहाँ पे इस तरह से। अब ए के प्लेस पे आपके सामने ये 5d है, ए के प्लेस पे यहाँ पे 5d रख दीजिए, 5d प्लस 71d अपॉन यहाँ 5d प्लस 33d, देन 72 टर्म लिख सकता हूँ यहाँ पे अपॉन 34 टर्म लिख सकता हूँ इक्वल्स टू, इन दोनों को आप ऐड कर दीजिए 76d, इन दोनों को आप ऐड कर दीजिए इट्स 38d, और इस तरह से जब आप इसमें कट करेंगे तो यहाँ 2 होगा, यहाँ 1 होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई आपको कर देना, यानी कि 72 टर्म इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 का मल्टीप्लाई किया 34 से, 34 टर्म, और यही आपको प्रूव करना है जैसा कि आपको क्वेश्चन में दिख रहा है। 72 टर्म है ना, 72 टर्म इज 34 का ट्वाइस है, और यही आपका सॉल्यूशन है। फटाफट नोट डाउन कर लीजिए बच्चों। आज का ये हमारा अगला क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में आपको दिख रहा है फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 25 टर्म्स। किसी एपी के शुरुआत के 25 टर्म्स के सम आपको फाइंड करने हैं। हुज एन टर्म इज गिवन बाय दिस, यानी कि जिसका एन टर्म ए एन इक्वल्स टू 2 माइनस 3n गिवन है। सिंपली हम इसको ऐसे लिख लेते हैं एन इक्वल्स टू 2 माइनस 3n। अब आपको S25 निकालना है, S25 की वैल्यू फाइंड करनी है, बिकॉज क्वेश्चन में लिख रहा है, साफ साफ आपको दिख रहा होगा, सम ऑफ फर्स्ट 25 टर्म आपको फाइंड करने हैं। इट मींस आपको S25 फाइंड करने हैं। चलिए S25 फाइंड करने के लिए पहले हम ए फाइंड कर लेते हैं, डी फाइंड कर लेते हैं। अब हमारे पास ए और डी आ जाए तो एन के प्लेस पे 25 रहेगा, फिर हम एस एन का फॉर्मूला यूज कर लेंगे। एन के प्लेस पे आपको एन इक्वल्स टू पहले 1 रखना, इस तरह से यहाँ होगा a1 इक्वल्स टू 2 माइनस 3 मल्टीप्लाइड बाय 1, तो a1 इक्वल्स टू 2 माइनस 3 इट्स माइनस 1। इसी तरह से n इक्वल्स टू हम 2 रख लेते हैं, a2 इक्वल्स टू 2 माइनस 3 मल्टीप्लाइड बाय 2, a2 इक्वल्स टू 2 माइनस 6, a2 की वैल्यू हो जाएगी -4। अब हमारे पास a1 आ गया। a1 की वैल्यू आपको पता है फर्स्ट टर्म के इक्वल होती है, a के इक्वल होती है, तो a1 है हमारे पास, a2 है। अब हम d फाइंड कर लेते हैं। d जैसा कि पता है बच्चों, d इक्वल्स टू फॉर्मूला होता है a2 माइनस a1, और a2 के प्लेस पे इसकी वैल्यू -4, माइनस a1 के प्लेस पे ये वैल्यू है -1, और इसे सॉल्व कर लेते हैं, -4 माइनस एंड माइनस प्लस 1 इट्स -3। मतलब आपके पास अब d की वैल्यू भी मिल गई, d की वैल्यू भी आ गई आपके पास a की वैल्यू भी है, a की वैल्यू -1 है, और n के प्लेस पे आपको 25। तो हम यहाँ पे वापस इसको मेंशन कर लेते हैं। हमारे पास a की वैल्यू है -1, d इक्वल्स टू हमने यहाँ फाइंड कर लिया -3, और n इक्वल्स टू, क्योंकि आपको 25 टर्म फाइंड करने हैं, 25 है तो यहाँ पे n इक्वल्स टू 25। नाउ Sn फाइंड करने हैं। Sn का फॉर्मूला n/2 ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। सिंपली Sn के प्लेस पे 25 यानी कि S25 अब हमें मिल गया जिसकी जरूरत थी। यहाँ पे n के प्लेस पे 25/2 मल्टीप्लाइड बाय 2 माइनस 1, बिकॉज a की वैल्यू -1 आपके सामने है, प्लस n के प्लेस पे 25 माइनस 1, और d के प्लेस पे आपको d की वैल्यू -3 रख देनी है, -3। इसके बाद जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो ये होगा 25/2 ब्रैकेट -2 प्लस 24 मल्टीप्लाइड बाय -3, और इसे आप सॉल्व करेंगे आगे 25/2 -2 माइनस 72, 24 3 ज़ा 72, देन ऐड करेंगे, ये होगा 25 मल्टीप्लाइड बाय 74 माइनस 74/2, 2 से हमने कट कर दिया 37 को अब आपको मल्टीप्लाई करना 25 से, और 25 से 7 जा 175 इट्स 517, 25 3 ज़ा 75 और 17 ऐड कर देते हैं 92, ये हो गया 92, और ये हो गया आपका S25, ये आपका डिजायर्ड आंसर है। Friends, in this question we have to find value of x. For value of x, इस एक्सप्रेशन को हम लेते हैं। हमारे पास ये एक एक्सप्रेशन है जो कि एक एपी है, क्योंकि डिफरेंस आप देख सकते हो, इन दोनों के बीच का डिफरेंस है 3, इन दोनों के बीच डिफरेंस है 3, दैट मीन्स ये एक एपी है।
अब एपी में यहां से यहां तक के टर्म्स को अगर ऐड कर दिया जाए तो वो टर्म होगा 287 इक्वल। तो यहाँ पे ए के प्लेस पे हमारे पास 1 है, डी के प्लेस पे 4 माइनस 1, तो डी की वैल्यू आ गई। अब यहाँ पे एस एन यानी कि लास्ट टर्म भी हमारे पास गिवन है, यानी कि ए एन और यू कैन से एल की वैल्यू गिवन है जो कि एक्स के इक्वल है। चलिए हम पहले ए एन का फॉर्मूला यूज करते हैं, ए प्लस एन माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाई डी। बच्चों यहाँ पे ए एन के प्लेस पे आपको सिंपली एक्स रख देना, एक्स इक्वल्स टू ए के प्लेस पे 1 प्लस एन के प्लेस पे यहाँ से यहाँ तक जो नंबर से वो एन ही कंसिडर कर लेते हैं हम, मल्टीप्लाइड बाई डी की वैल्यू है 3, एक्स इक्वल्स टू 1 प्लस 3n माइनस 3, और जब इसे सॉल्व करेंगे तो ये होगा 3n माइनस 2, x इक्वल्स टू 3n माइनस 2, बट वी हैव नो स्पेसिफिक वैल्यू ऑफ n। तो स्पेसिफिक वैल्यू ऑफ n फाइंड करने के लिए हम वापस Sn की तरफ जाएंगे, और Sn आपको पता है Sn का फॉर्मूला होता है Sn इक्वल्स टू, एक फॉर्मूला तो ये होता है n ब्रैकेट a प्लस l अपॉन 2, हम ये फॉर्मूला यूज करने वाले हैं। इसके लिए बच्चों यहाँ पे Sn के प्लेस पे आपको 287 सामने दिख रहा है, ये वैल्यू है Sn की, ये पूरी वैल्यू है Sn की। n के प्लेस पे n रखना, a के प्लेस पे 1, a के प्लेस पे जैसा कि आपको दिख रहा है 1 रखना, एंड l के प्लेस पे आपको x रखना। l के प्लेस पे आप ये वैल्यू भी रख सकते हैं, चलिए ये वैल्यू ही रख देते हैं, ये है 3n क्योंकि ये x की वैल्यू है, यहाँ पे l की वैल्यू पहले l की वैल्यू को हम x कंसिडर कर लेते हैं, इसके बाद रख देंगे इसे ताकि हमारे लिए थोड़ी आसानी हो जाए। 287 इक्वल्स टू n, यहाँ 1 प्लस एक्स के प्लेस पे अब रख दीजिए 3n माइनस 2 अपॉन यहाँ पे 2 लिख सकता हूँ। सिंपली आप इसका मल्टीप्लाई कर दीजिए, 287 मल्टीप्लाइड बाई 2, ये हो जाएंगे n, और जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो ये होगा 3n माइनस 1। चलिए इसे सॉल्व कर देते हैं, इट्स 4 7 5 574, और जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो ये होगा 3n स्क्वायर माइनस n, मतलब मल्टीप्लाई कर दिया हमने, इसको एक तरफ शिफ्ट किया, 3n स्क्वायर माइनस n माइनस 574, और जब अब यहाँ पे हम मिडिल टर्म को स्प्लिट कर लेते हैं, इट्स 3n स्क्वायर माइनस यहाँ लिख सकते हो आप 42n प्लस 41n माइनस 574 इक्वल्स टू 0। इसके बाद आपको इन दोनों में से और इनमें से कॉमन लेना, 3n कॉमन लेने के बाद ये वैल्यू हो जाएगी n माइनस 14 प्लस यहाँ से 41 कॉमन ले लीजिए, 41 कॉमन लेंगे तो ये हो जाएंगे n माइनस 14 इक्वल्स टू 0। ये वापस हम इस तरह से लिख सकते हैं 41 एंड देन n माइनस 14 इक्वल्स टू 0, 3n प्लस 41 इक्वल्स टू 0, अगेन n माइनस 14 इक्वल्स टू 0, यहाँ से 3n इक्वल्स टू माइनस 41, n equals to minus 41 upon 3. Here n minus 14 equals to 0. That's why n equals to 14. तो आपके पास n की दो वैल्यू आ गई, और आपको पता है नंबर ऑफ टर्म्स कभी भी नेगेटिव नहीं होते, इसलिए ये जो वैल्यू है इसे हम अवॉइड करेंगे और ये होगा आपका डिजायर्ड आंसर। इसलिए x की जो वैल्यू है, अगर n की वैल्यू 14 है तो x की वैल्यू आप निकाल सकते हैं, यहाँ पे रख दीजिए, तो x इक्वल्स टू 3 multiplied by 14 minus 2, it's 42 minus 2 equals to 14, और ये होगा आपका डिजायर्ड आंसर। फटाफट नोट। Dear students, this is the last question of this video. In this question, if the mean of first n natural number, it is given, mean of n natural number is 20, then we have to find value of n. सिंपली हमें करना क्या है, मीन का फॉर्मूला लिखना। मीन का फॉर्मूला बच्चों आपको पता है, मीन इक्वल्स टू होता है, मीन इक्वल्स टू सम ऑफ डेटा अपॉन नंबर ऑफ डेटा। सिंपली मीन हमारे पास गिवन है 20, तो मैं यहाँ पे 20 रख देता हूँ। इसके बाद सम ऑफ डेटा, यानी कि स्टार्टिंग में आपके पास इफ द मीन ऑफ एन नेचुरल नंबर एन नेचुरल नंबर हो सकते हैं 1 प्लस 2 प्लस 3, और ये नेचुरल नंबर है टू n, और इस तरह से ये हो गए सम ऑफ डेटा। नंबर ऑफ डेटा तो है हमारे पास n। सिंपली अब हमें इसको सॉल्व करना है, इसका मल्टीप्लाई किया हमने इसके साथ तो ये हो जाएंगे 20n।
बच्चों अब आपको ये ध्यान रखना है कि अगर कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर गिवन होंगे 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस इस तरह से कोई नेचुरल नंबर गिवन है तो इसका फॉर्मूला होता है सम फाइंड करने का, वो होता है n ब्रैकेट n प्लस 1/2 सिंपली आप लिख सकते हैं। तो यहाँ पे अगर मैं कहूँ इस n को तो हमने इस तरफ शिफ्ट किया, अब हमारे पास बचेगा 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस डॉट 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 इस तरह से n तक, तो ये हो जाएंगे 20n और इसका जो सम हमारे पास होगा वो होगा n ब्रैकेट n प्लस 1 बिकॉज वी हैव टोटल n नंबर ऑफ टर्म्स। यहाँ पे हमारे पास टोटल n नंबर ऑफ टर्म्स है, इसलिए इसका फॉर्मूला हो जाएगा n ब्रैकेट n प्लस 1। नाउ हम इसको शिफ्ट करते हैं इस तरफ, तो ये हो जाएंगे 40n इक्वल्स टू n का मल्टीप्लाई n के साथ इट्स n स्क्वायर प्लस n इज मल्टीप्लाइड विथ 1, when n is multiplied with 1 then it's n, तो n के फॉर्म में ये आपको सारे के सारे टर्म्स n के फॉर्म में, दैट्स वाई मैं इस n को इस तरफ शिफ्ट कर देता हूँ, n स्क्वायर प्लस n माइनस 40n इक्वल्स टू 0। देयरफॉर मैं लिख सकता हूँ n स्क्वायर प्लस n माइनस 40n इक्वल्स टू 0 एंड n स्क्वायर प्लस माइनस 39n इक्वल्स टू 0। इस तरह से आपको अब इन दोनों में से कॉमन लेना, और कॉमन आपको n दिख रहा है तो मैं यहाँ पे n कॉमन लेके n माइनस 39 इक्वल्स टू 0 लिख सकता हूँ, बिकॉज n है कॉमन फैक्टर। तो हमने कॉमन लिया और एक वैल्यू n की वैल्यू हो जाएगी 0 के इक्वल, दूसरे n माइनस 39 की वैल्यू भी हो जाएगी 0 के इक्वल। n कभी भी 0 तो होगा नहीं यहाँ पे, हम यहाँ पे n 39 इक्वल्स टू 0 लिख सकते हैं, तो n इज इक्वल्स टू 39 और ये होगा बच्चों आपका डिजायर्ड आंसर। तो इस तरह से आपने देखा बहुत ही अच्छे क्वालिटी के क्वेश्चंस से जो मैंने आपको कराए, और इस तरह के अगर आपको वीडियोस पसंद है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। ये वीडियो आपको डेफिनेटली एग्जाम में अच्छे मार्क्स गेन करने में आपकी हेल्प करेगी। तो बच्चों आपको वीडियोस कैसा लगा हो